चलिए आज हम बनाएंगे सिंपल कुर्ती। सिंपल कुर्ती का कटिंग करेंगे एकदम आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़ा को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लेंगे। ये देखिए, ये 2 है, ये 2 है। ये हम रीयूज कर रहे हैं। लॉन्ग 1 पीस था, उसका कटिंग करके हम कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंथ लेंगे। देखिए, ये देखिए लेंथ हमको चाहिए 41 रेडी। और ये एक पीस जो है छोटा है, यहाँ पे हम कुछ पैटर्न बनाएंगे आगे, तो इसको इतना ही रहने देंगे और यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। जब इसका स्टिचिंग करेंगे तब मैं आपको बताती हूँ। तो 41 रेडी चाहिए हमको। आधा इंच ऊपर स्टिचिंग में चाहिए और 1.5 नीचे, टोटल हो जाएगा 43 हमने लेंथ ले लेनी है। फिर लेना है हमको कंधा, और कंधा है 14 है। 14 का हाफ करेंगे 7 प्लस हाफ 7.5 अपने को लेना है। फिर लेंगे आर्म होल लेंगे इनका 8 इंच। और फिर उसके बाद ब्रस्ट लेंगे। ब्रस्ट है 40 का 4th पार्ट करेंगे तो 10 आ जाता है। तो पहले और आधा इंच इसका लूजिंग लेंगे। 10 प्लस हाफ 10.5 लेंगे और 1.5 इंच इसका मार्जिन रखेंगे ऐसे। फिर उसके 6.5 इंच डाउन जाके कमर का लेंगे, वेस्ट का लेंगे। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 15 इंच आएगा। तो कप वेस्ट है 36 का 4th पार्ट करेंगे तो 9 प्लस हाफ इंच लूजिंग के लिए हाफ इंच लूजिंग के लिए लेंगे 9 प्लस हाफ 9.5। अब लेंगे हम हिप साइज ऊपर से 21 लेना है। 21 लेके यहाँ से 21 लेना है। 21 पे हिप का साइज लेना है। हिप जो है 46 है। 46 का 4 भाग करेंगे, 46 का 4 भाग करेंगे तो 11.5 आएगा। 11.5 आएगा। उसमें हाफ इंच लूजिंग देंगे, टोटल 12 आएगा। 12 इंच आएगा तो हम 12 इंच लेंगे, ठीक है। और 1.5 यहाँ पे 1.5 भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। आप जितना चाहिए उतना रख सकते हैं, क्योंकि ये स्लिट जब मोड़ेंगे तो उसके मोड़ने के काम आएगा। फिर अभी इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये है हमारा स्टिचिंग का और ये मार्जिन है। सिलाई में जो आएगा कटिंग जहाँ करेंगे वो ये है। ये कटिंग का है और ये स्टिचिंग का है। फिर हमको नीचे का घेर लेंगे। ये हम जितना हिप रखा है कम से कम उतना आना चाहिए। उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अब ये टोटल 13 है तो हम यहाँ पे 13 लेंगे। 14 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं, लेकिन 13 से कम नहीं रखना है। मैं 14 लूँगी। मैं 14 रख रही हूँ, आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन 13 से जितना हिप का आया है उससे कम नहीं रखना है अपने को। ये फिर इसको ज्वाइन कर देना है।
यहाँ से और ये जॉइन कर दिया। अब हम बनाएंगे इसका आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो हमने आर्म होल लिया है उसका हाफ कर लेंगे, हाफ पे निशान किया, आधे पे निशान किया, और यहाँ पे जो लूजिंग सिलाई का जो स्टिचिंग का जो निशान है वहां से इसको मिलाना है ऐसे करके, ऐसे। और आगे के लिए यहाँ से हाफ इंच लेना है और यहाँ से भी हाफ इंच अंदर आना है। बैक साइड की जो शेप दी है उसके लिए हमने यहाँ से आर्म होल का आधा लिया, आधे से शेप को आगे करना है और यहीं से अंदर की तरफ आधा इंच लेना है। तो फिर वहां से फ्रंट साइड की शेप आएगी आर्म होल की, ऐसे। और यहाँ से फिर हल्का सा राउंड करना है, हल्का सा राउंड। ये हो गया आर्म होल। अब इसका नेक बनाएंगे। इसका नेक हम वी नेक बनाएंगे, थोड़ा अलग स्टाइल का। सबसे पहले तो नॉर्मली हम कितना गला रखेंगे, 2.5 इंच लेते हैं, कोई 3 इंच लेता है, तो मैं इनका 3 इंच लूंगी क्योंकि इनका हैवी साइज है, तो 3 इंच लूंगी। और आगे लूंगी 1.25 इंच, 1/3 पौना इंच लूंगी, वहां पे एक मार्क करूंगी ऐसे। और यहाँ पे हमको नेक कितना रखना है, 6.5, 6.5 इंच हमको नेक रखना है। और ये जो पैटर्न हमने बनाना है उसको हम रखेंगे 11 इंच पे, ठीक है। और यहाँ 11 इंच जहाँ लिया है वहां अपने को आधा इंच लेना है, आधा इंच लेना है ऐसे। फिर ये जो मार्क हमने किए हैं उनको मिला देना है। पहले तो ये भी मिलाएंगे ऐसे, फिर ये मिलाएंगे, जो डिजाइन हमने बनाना है गले का उसको मिलाएंगे ऐसे। ये मिला लिया और यहाँ से सिर्फ हाफ इंच डाउन देंगे, शोल्डर के लिए सिर्फ हाफ इंच डाउन देंगे। और ये बैक नेक जो है कम रखना है, 2 इंच जितना बैक नेक रखना है। और बैक पार्ट को हम ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि जब भी हम गला छोटा रखते हैं तो ये आगे की तरफ खिंच जाता है, जब हम पहनते हैं तो ये जो शोल्डर का ज्वाइंट जो आता है वो आगे की तरफ खिंच जाता है। इसके लिए हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बैक पार्ट अगर छोटा गला आप रख रहे हो तो बैक पार्ट हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना, जैसे कॉलर के लिए रखते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा, वैसे ही इसके लिए भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है अपने, ऐसे। ये देखिए अच्छे से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हम देखिए यहाँ से कटिंग करके अलग कर देते हैं। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, 1 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर जाएगा। इसको ऐसे कट करना है। जब तक मैं कट करती हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिए कि आपको पसंद नहीं आया, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट कीजिए आप। ये हो गया
बस कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट को पहले हटा लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसको काटेंगे और आर्म होल का शेप कट करेंगे। देखिए ये जो है इसको हम अभी नहीं कट करेंगे, पहले इसको कट करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। ये इसका डिजाइन बनाना है, इसको बाद में कट करेंगे। ये हो गया फ्रंट साइड का। अब इसका बैक पार्ट का नेक काटेंगे। इसका नेक हमको 2 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ये देखिए 2 इंच लेके निशान किया और इसे राउंड करना है। ये देखिए ये हो गया, कटिंग हो गया। अब हम इनका स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए दूसरी बार वीडियो बनाऊंगी। ये कटिंग हो गया। अब इसका हम स्लीव बनाएंगे, शॉर्ट स्लीव बनाएंगे, क्योंकि कपड़ा कम है ना, रीयूज किया है तो कपड़ा कम है। इसका हम स्लीव बनाएंगे, छोटी स्लीव बनाएंगे। इसको पहले हम कटिंग कर लेते हैं। वन पीस फुल का हम रीयूज कर रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं इसका। अभी स्लीव का बनाएंगे। स्लीव की लेंथ अभी जितनी कपड़े में आ रही है उतना ले लेंगे। उसके आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कुछ पैटर्न बनाऊंगी, वो बाद में स्टिचिंग करने के टाइम पे आपको बताती हूँ कि क्या पैटर्न बनता है। ये देखिए टोटल कितना आ रहा है, 6 इंच। तो यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर लेंगे। पहले सीधा हो गया। यहाँ से भी 6 इंच ले लिया, यहाँ से भी 6 इंच करके लाइन करना है। हो गया। फिर यहाँ से हमको 3 इंच नीचे आना है, शेप देने के लिए 3 इंच नीचे आना है। और ये स्लीव का जो राउंड है उसको अब हम अभी नहीं काटेंगे, क्योंकि इसमें पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद कट करेंगे। सिर्फ ½ इंच लेके हल्का सा शेप देंगे। क्योंकि जब पैटर्न बनाएंगे तो आगे का छोटा हो जाएगा, इसके लिए हम ये शेप बाद में कट करेंगे। फिलहाल ½ इंच का शेप देते हुए कट करेंगे। ये इसका फ्रंट शेप है, ये इसका फ्रंट शेप है। कई लोग गलती कर देते हैं कि प्रिंटेड कपड़े में फ्रंट साइड का शेप कटिंग करने में गलती कर देते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि फ्रंट साइड का कटिंग हमको कैसे करना है। दोनों आस्तीन एक साइड की ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। अभी देखिए ये एक कटिंग तो हो गया,
फर्स्ट कटिंग हो गया, ये बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का है। फ्रंट साइड का आपको कैसे कट करना है, पहले आप इसको सीधा कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, और अंदर अंदर भी आपको सेम होना चाहिए, तभी आप कट करेंगे तो तभी सही आएगा। अगर आप ऐसा रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं, देखिए ये ऐसा है, यहाँ का ऐसा है, और अंदर अंदर ऐसा है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो आपका शेप गलत हो जाएगा। आप अगर ऐसे काट दोगे, अगर आप ऐसे कट करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, फिर दोनों स्लीव जो हैं एक ही साइड की बन जाएंगी अगर ऐसे कट करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ऐसे रखना है, यहाँ और यहाँ एक होना चाहिए, अंदर भी एक होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो, उल्टा है, ये तो कपड़ा सीधा है, ज्यादातर कपड़ा हम उल्टा रख के काटते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे दोनों जो हैं सेम होना चाहिए। मेन बात क्या है कि दोनों सेम होना चाहिए, बाहर बाहर का सेम होना चाहिए, अंदर अंदर का सेम होना चाहिए। चाहे आप उल्टा रख के कट कर रहे हो, चाहे सीधा रख के कट कर रहे हो, मेन पॉइंट ये है कि आपका ये दोनों सेम होना चाहिए, ये भी और ये भी। चलिए अब हम कट करके बताते हैं आपको। इसको पहले बराबर रखेंगे, ये देखिए कट कर बराबर रख लिया। अभी हम कट करेंगे इसकी दूसरी शेप, फ्रंट साइड की शेप कट करेंगे। ये देखिए कट करके हो गया। अब इसका हम मिडल पॉइंट का निशान करेंगे, ये मिडल पॉइंट का देखिए ऐसे फर्स्ट और सेकंड। अब आपको बताती हूँ कि ये एक नहीं होंगी, दोनों साइड की एक जैसी नहीं होंगी। क्या होता है, ये हो गया एक साइड, देखिए ये हो गया एक साइड, और ये देखिए दोनों ऑपोजिट जा रही हैं। दोनों ऑपोजिट जा रही है मतलब ये सही है। अगर दोनों एक ही साइड में जाएंगी, यहाँ जाएंगी या यहाँ जाएंगी तो गलत हो जाता है। जैसे हम लगाते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, तो देखिए ऐसे, ये बैक पार्ट एक फ्रंट पार्ट, ठीक है। ऐसे कभी भी आपका गलत नहीं होगा।